हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं टाइम एंड वर्क की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और 7 पार्ट में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट जो भी टाइप्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वो मैंने उसमें करवाए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा। आज पार्ट 8 है और इस पार्ट में भी जो है अलग टाइप के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़े से डिफरेंसेस होंगे, पूछने का तरीका चेंजेस होगा, तो हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा आज की क्लास को। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ। यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? तो सबसे पहला काम होता है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना। उसके बाद ये देखना कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं, पहले समझते हैं कि क्वेश्चन हमें किस टाइप से पूछा गया। तो हमसे कह रहा है 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, और उसी काम को मतलब कि वही काम जो है, जितना काम 6 पुरुष और 8 लड़के मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, वही सेम वर्क जो है 26 पुरुष और 48 लड़के मिलकर 2 दिन में कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। देखिए, हमसे कह रहा है कि 6 पुरुष मतलब 6 मैन, एम लिख देता हूं मैन, ठीक है, और मतलब प्लस हो गया, मतलब साथ में मिलके करेंगे। तो 8 लड़के मतलब 6 आदमी और 8 लड़के मतलब 8 लड़कों को हम लिख लेते हैं बॉयज बी, ठीक है। तो कितने दिन में कर रहे हैं? तो आप कहेंगे कि सर ये जो है मिलके 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हमसे कह रहे हैं कि 26 पुरुष उसी काम को, मतलब काम बराबर है, ठीक है ना, उसी काम को क्वेश्चन में दिया गया कि और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को, मतलब समान कार्य को। तो कार्य क्या है हमारा? बराबर है, ठीक है। तो कितने? 26 पुरुष मतलब 26 एम मतलब मैन, और 48 लड़के मतलब 48 बॉयज, ठीक है। कितने दिन में कर रहे हैं? तो आप कहेंगे सर ये मिलके 2 दिन में कर रहे हैं, काम बराबर है, उतना ही काम। तो देखिए, यहां तक करना बहुत जरूरी था कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो है इस तरीके से करेंगे कि इतने 6 मैन और 8 जो बॉयज हैं मिलके 10 दिन में कर रहे हैं, वही सेम काम जो है 26 जो है मैन और 48 बॉयज मिलके कितने दिन में? 2 दिन में कर रहे हैं। इतने तक कर लिया। अब कैसे करेंगे? अब सिंपल है, देखिए यहां से तो ये हमारा कितने बार चला जाएगा? 5 बार हमने इसको काट दिया। अब यहाँ जो 5 है, ठीक है, ये 5 जो है इसका क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 मैन प्लस 8 पंचे 40 बॉयज बराबर, यहाँ तो ये कैंसिल हो गया 2, तो कितना बचा? 26 एम प्लस 48 बॉयज, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब क्या करेंगे? तो सर अब जो है हम ट्रांसफर कर लेते हैं। देखिए ये 26 एम यहाँ आएगा, ठीक है ना, एम एक साइड कर ले रहा है, मैन को और बॉयज को एक साइड कर दे। 26 यहाँ आएगा तो 30 मैन में से 26 जो है माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 4 मैन बचेगा। और यहाँ 48 बॉय है। अब ये 40 बॉय को यहाँ ले जाएंगे तो ये 48 में से 40 जाएगा, तो कितने बचेगा? 8 बॉयज बचेगा। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ से जो है हम मैन और बॉयज का क्या निकाल सकते हैं? तो रेशो निकल आएगा। तो मैन और बॉयज का, ठीक है ना, एक आदमी और एक जो लड़के का क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ अनुपात निकल के आ गया 8/4 मतलब 2:1, ठीक है। तो क्या हो गया? ये जो मैन और बॉय का ये निकल के आया, ये क्या निकल के आया? ये आप मानिए कि एफिशिएंसी है कि क्या है, ये कार्य क्षमता का अनुपात निकल के आ गया कि अगर एक मैन जो है कितनी कार्य क्षमता से काम कर रहा है, तो कितने 2 की से, और बॉय एक लड़का कितनी कार्य क्षमता से, तो 1 की कार्य क्षमता से काम कर रहा है। अब देखिए जहां हमने ये निकाला, तो अब यहाँ से प्रश्न जो है आसान बन जाता है। कैसे? अब आप देखिए, मैन की जो कार्य क्षमता 2 अनुपात निकाला, तो मैन का 2 अनुपात और बॉयज का 1 अनुपात या तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है, और या फिर आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपको वैल्यू सेम जो है मिलेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है ना, जिससे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी पड़े। तो देखिए अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना होगा टोटल वर्क? तो कहीं से भी हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल वर्क निकालने के लिए करेंगे तो 6
मैन कितना है 2 प्लस बॉयज 8 गुणा 1, क्योंकि 1 है इसका, ठीक है ना। बॉयज का जो है रेशो कितना इंटू 10, तो ये क्या हो गया टोटल वर्क। तो 6 दूनी 12 और 8 कितना हो गया 20 और इंटू 10 कितना हो जाएगा 200। तो ये कितना टोटल वर्क निकल के आ गया। तो आप कहेंगे सर टोटल वर्क जो है 200 निकाल लिया, आप चाहे यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना, 2 1 की, तब भी आपको 200 ही मिलेगा क्योंकि कार समान है। तो टोटल वर्क कितना निकल कर आ गया, टोटल वर्क निकल कर आ गया 200। अब देखिए 200 जब निकल के आया, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर, ठीक है ना, 15 पुरुष और 20 लड़के, तो टोटल वर्क है। अब हमसे पूछ रहा है कितने दिन में, तो हम क्या करते हैं कि जितना कार्य रहता है, ठीक है, हम जानते हैं कि टोटल वर्क जो भी रहेगा और टोटल एफिशिएंसी, तो हमसे कितने 15 पुरुष और 20 लड़के की बात की गई। इसका मतलब 15 पुरुष मतलब कि एक पुरुष की कितनी है एफिशिएंसी 2, तो 15 की कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 15 की होगी 15 इंटू 2 प्लस, ये हम क्या निकाल रहे हैं, अब हम डेज निकाल रहे हैं, यहाँ से क्या निकाल रहे हैं डेज, ठीक है। डेज निकालेंगे तो कितने कर देंगे, यहाँ से यहाँ कर देते हैं कि 200 अपॉन 15 गुणित 2 धन प्लस कितना हो जाएगा 20 लड़के। अब एक लड़के की कितनी 1, तो 20 की कितनी 20 होगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 200 बटे 15 दूनी 30 और 20 50, तो ये कितने बार चला जाएगा 4। तो 4 दिन जो है हमारा आंसर निकल कर आएगा यदि 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को करते हैं, ठीक है। बहुत आसान था, हमने बहुत आराम से समझा। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि 6 पुरुष और 8 लड़के मिलकर किसी कार को 10 दिन में करते, हमने कर दिया। उसी कार को, मतलब कार बराबर है, ठीक है ना, कार बराबर है, तो 26 पुरुष और 48 लड़के मिलकर कितने दिन में कर रहे, 2 दिन में। हमने दोनों को बराबर किया, ठीक है ना, यहाँ से हमने कैंसिल किया, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करके मैन को साइड में लाए, बॉयज को ले गए, जिससे कि हमारा मैन और बॉयज का मतलब आदमी और लड़के का क्या निकल के आ जाए, रेशो अनुपात निकल के आ जाए। हमने यहाँ से रेशो निकाल लिया। अब आप चाहे तो मैन और बॉयज की वैल्यू यहाँ या यहाँ, दो में से किसी एक जगह पुट करेंगे तो टोटल वर्क कुल कार निकल कर आएगा। यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाल लिया 2। अब हमसे कह रहा क्वेश्चन में कि 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर अपनी एफिशिएंसी के अनुसार, मतलब मैन की तो 2 है तो 15 मैन मतलब 30 की एफिशिएंसी, और बॉयज की तो 1 है तो कितनी है 20 है तो 20 ही रहेगी, तो कितना टोटल 50 की एफिशिएंसी से 200 काम कितने दिन में, 4 दिन में हो पाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट थोड़ा सा पूछा, मतलब एग्जामिनर के डिफरेंट तरीके से पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं हम। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगे, ठीक है। हमने क्वेश्चन को क्या किया, ध्यान से पढ़ा है, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ हमें अथवा दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया है, इसके पहले वाला क्वेश्चन, उसमें हमसे बोला गया था कि और क्या बोला गया था कि मतलब साथ में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में यदि 5 पुरुष अथवा, अथवा का मतलब और क्या होता है, अथवा का मतलब या मतलब ये हो गया या तो 5 पुरुष और या फिर 8 महिलाएं, ठीक है। या तो 5 पुरुष से काम करवा लीजिए आप, या फिर उनकी जगह पर 8 महिलाओं से। इसका मतलब क्या कि 5 पुरुष और 8 महिलाओं की जो है कार्य क्षमता बराबर होगी, ठीक है, कार्य क्षमता बराबर होगी। क्यों, क्योंकि हमसे बोल रहा है या, है ना, या तो बोलते नहीं हम जैसे, या तो आप 4 जो है बड़े बड़े पहलवान को रख लो, या फिर आप 10 छोटे छोटे पहलवान, मतलब इसका मतलब ये कि उनकी जो है कार्य क्षमता बराबरी मानी जाती है। अब या बोल दिया मतलब 5 पुरुष या 8 महिलाएं, है ना, इन दोनों की क्या है, या तो 8 महिलाएं या 5 पुरुष, दोनों की कार्य क्षमता बराबर है। तो उनसे बोला कि किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, मतलब या तो 5 पुरुष या 8 महिलाएं जो है उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो उस कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चन। देखिए हमसे कह रहा है यहाँ पे 5 पुरुष को मैं लिख दे रहा हूँ 5 एम क्यों मैन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैन को, और या 8 महिलाएं तो क्या है 8 वुमेन। अब देखिए हमसे कहा गया है कि 5 पुरुष या 8 महिला, इसका मतलब या लग गया, मतलब कि आप उन दोनों की कार्य क्षमता बराबर, या तो 5 पुरुष की कार्य क्षमता या फिर 8 वुमेन, मतलब 8 महिलाओं की कार्य क्षमता के से आप क्या है 12 दिन में एक कार्य किसी कार्य को कर सकते हैं।
इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ से हम सिंपल सा मैन और वुमेन का क्या मिल जाएगा, रेशो मिल जाएगा। तो निकाल लीजिए रेशो। तो यहाँ से अगर मैन और वुमेन का रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/5 आ जाएगा। ठीक है, 8/5 यहाँ से सिंपल क्या निकल कर आ गया, रेशो। कुछ भी नहीं करना, हमसे बोला गया 5 पुरुष या 8 महिला। हमने देखा या मतलब इनका कि दोनों का क्या है, कार्य क्षमता बराबर है। हमने दोनों की कार्य क्षमता बराबर की और मैन और वुमेन का जो है कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। ठीक है ना, इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकल के आ गया। अब देखिए हमसे कह रहा है कि 12 दिन में कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ से अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो आप जानते हैं टोटल वर्क क्या है। अब या तो मैन की कार्य क्षमता आप यहाँ पुट कर लीजिए या फिर वुमेन की कार्य क्षमता यहाँ पुट कर लीजिए। आपका दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा, बराबर टोटल वर्क निकलेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 8 पुट कर देता हूँ 1 में, तो कितना हो जाएगा 5 × 8। ठीक है, 5 × 8 यहाँ हो गया। लेकिन कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते थे। देखिए 8 पंचे, यहाँ से क्या 8 पंचे 40। ठीक है, और इंटू 12 यहाँ से भी क्या करते तो क्या होता है 8 पंचे 40, दोनों ही बराबर में, कंडीशन दोनों ही बराबर आ रहे। तो देखिए 5 × 8 × 12 कितने, 12 दिन में कर रहे हैं। तो कितना हो गया यहाँ पर 12 दिन। तो ये हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क निकल के आ गया। अब यहाँ हम इंटू नहीं कर रहे हैं, किसके कि हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन इजी हो, ज्यादा हमें वहां पर डिफिकल्टी ना हो। अब टोटल वर्क कितना हो गया 5 इंटू मैन का कितना 8 और कितने दिन में, 12 दिन में। तो ये कितना कुल कार निकल के आ गया। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि उसी कार को 2 पुरुष और 4 महिलाएं, कितने, 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगे। तो देखिए अगर हमसे यहाँ से डेज पूछता है तो आप जानते हैं कि टोटल वर्क कितना है, 5 × 8 × 12 बटे किससे भाग करते हैं, एफिशिएंसी से। टोटल एफिशिएंसी क्या होगी, तो हमसे कह रहे हैं कि 2 पुरुष मतलब एक पुरुष की एफिशिएंसी 8 अनुपात निकाली। तो 2 पुरुष की कितनी निकलेगी, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। प्लस अब देखिए यहाँ से हमसे कहा गया है कि 4 महिलाएं, मतलब अगर एक वुमेन, एक महिला की कितनी है एफिशिएंसी, 5 है। तो 4 की कितनी होगी, तो 5 चौके 20 होगी सर। ये कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 5 × 8 × 12 बटे 20, 30, 36 हो गई। ठीक है, अब आप समझ गए कि मैंने यहाँ पर इंटू क्यों नहीं किया, क्योंकि हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आगे क्या है, हमें आसानी हो पाएगी करने में। यहाँ से 12 से ये कैंसिल कर दीजिए, 12 × 36, तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 बटे 3। और अगर हम और इसको सरलीकरण कर दें तो 13 × 39, 1/3 डेज जो है आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। मतलब 13 सही 1/3 दिनों में 2 पुरुष और 4 महिलाएं उस कार्य को कर पाएंगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि इस तरीके क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें क्वेश्चन में यहाँ और दिया है कि मतलब 6 पुरुष 4 महिलाएं मिलकर काम कर रहे हैं, या 4 पुरुष या 5 महिलाएं, मतलब उनका या मतलब या तो महिलाएं या तो पुरुष, दोनों में से कोई एक काम कर रहा है। तो क्या है कि ऐसे में क्या है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगी। इसलिए क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ कि ध्यान से रीड करना, बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्वेश्चन में समझना ये भूल जाते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। हम जल्दबाजी में जो है इसको उस मेथड से यूज करने लगते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा आंसर गलत निकलता है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन और है कि 16 पुरुष और 20 महिलाएं, ठीक है, कितने दिन में, 25, यहाँ 25 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को जो है 28 पुरुष और 15। देखिए क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो गई है। पढ़ के बताता हूँ मैं आपको कि यदि 16 पुरुष या 20 महिलाएं किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 28 पुरुष और 15 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है। हमने यहाँ देखा कि क्वेश्चन हमसे बोला है या, इसका मतलब है कि 16 पुरुष मतलब 16
जो मैन की जो है क्या एफिशिएंसी कितने की बराबर होगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ 20 वुमेन के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि हमें बोला गया 16 पुरुष या 20 महिलाएं, इसका मतलब या तो 16 पुरुष से या फिर 20 महिलाओं से हम क्या है 25 दिन में कोई कार्य करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ से हमें मैन और वुमेन का क्या मिल जाएगा, रेशो मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20/16। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सर ये तो और कट जाएगा कितना 4 से, तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 चौके 16। तो अब देखिए क्या निकल कर आ गया, मैन और वुमेन का, मैन का कितना निकल के आ गया एफिशिएंसी 5 अनुपात और वुमेन का कितना निकल के आ गया 4 अनुपात। अब या तो आप मैन की यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो 16 पंचे 80, या फिर आप वुमेन की यहाँ पुट कर दीजिए तो 20 चौके 80। दोनों ही कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, कार्य बराबर मिलेगा। अब आपको पता है टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल टोटल वर्क निकालने के लिए हम यहाँ पे 16 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 25 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम यहाँ वैल्यू पुट कर दे तो 20 इंटू 4 इंटू 25 करते, ठीक है, तब भी टोटल वर्क निकलता। अब ये हमारा टोटल वर्क हो गया। हमसे कह रहा है कि 28 पुरुष और 15 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगे, तो डेज निकालने के लिए कितना क्या करेंगे, जो टोटल वर्क है 16 गुणित 5 गुणित 25 बटे 28 पुरुष। अब देखिए कितना है, एक पुरुष की कितनी एफिशिएंसी 5 अनुपात, तो 28 की कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 28 इंटू 5 होगी, प्लस एक महिला की कितनी है, एक वुमेन की 4 है, तो 15 की कितनी होगी यहाँ पर 15 इंटू 4, कितना निकल कर आएगा, ये तो 16 गुणित 5 गुणित 25 अपॉन में क्या आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 100 8 पंचे 40 मतलब 140, और इसका करेंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा। तो कितना आ गया 16 गुणित 5 गुणित 25 बटे 200। ठीक है, अब ये सीधा है, कितने बार कट जाएगा 25 अट्ठे 200 और 8 दूनी 16 और 5 दूनी तो 10 दिन जो है निकल कर आ जाएगा हमारा आंसर। यदि 28 पुरुष और 15 महिलाएं उसी कार्य को करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे, 10 दिन में कर पाएंगे। ये वाला जो टाइप है, इस तरीके के यदि क्वेश्चन आते हैं तो बस एक ही चीज याद रखना कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है और क्या दिया है। तो यहाँ हमें या दिया था, इसलिए या तो 16 पुरुष या 20 महिलाएं, इसलिए हमने उनकी कार्य क्षमता को बराबर कर दिया इन दोनों की। अगर हमको और देता तो हम क्या करते, वहां प्लस करके फिर इंटू करते, क्यों, क्योंकि वहां साथ में मिलके काम कर रहे हैं। तो बस यही छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइप के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।